सर को झुकाना पड़ेगा, चरणों में सर को झुकाना पड़ेगा, चरणों में सर को झुकाना पड़ेगा, चरणों में सर को झुकाना पड़ेगा। बोले सजनी लगा गाँव सजनी लगा, गुरुदेव आए सभी खुशियाँ लाए, ना चोरी हम राम देवा हम झूम झूम गाए, गाओ रे हम राम देवा मन झूम झूम गाए। ओ ढोल बजने लगा गाँव सजने लगा, ढोल बजने लगा गाँव सजने लगा। ओ गुरुदेव आए गुरुदेव आए संग अपनी वो सारी खुशियाँ लाए, और हम राम देवा ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामोदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविल शब्द गणयुगा प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका, मुनि भी रूपा से सरस्वती हरिदान, अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवादि देव खजारासी आदिनाथ भगवान की जय, देवादि देव शासन नायक महावीर भगवान की जय, देवादि देव खजारासी मूल नायक पारसनाथ भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, अनंत अनंत शुद्ध परमेष्ठी भगवान की जय, कल्पद्रुम महामंडल विधान की जय, वात्सल रत्नाकर आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। बोलिए परम पूज्य अध्यात्म की आचार्य श्री एक साथ। तो आज बच्चों ने आके सूचना दी कि नाक कट गई। वे देख रहे कट तो नहीं तो बोले नाक कट गई। हमने किसकी कट गई? बोले बुआ की। यानी कौन सी बुआ? बोले सूप ना खाओ। तो हमने कहाँ कटी? बोले रामलीला मैदान, है ना। हमने कहा रामलीला मैदान में कटी तो कोई बात नहीं, बात तो कटना ही थी। तो का ये भी एक काल्पनिक घटना है, इसलिए है काल्पनिक घटना क्योंकि जहां पर ये बात बताई जाती है कि क्षत्रिय लोग कभी किसी के पास अन्याय नहीं करते। दूसरी बात, उन राम का ही उपदेश है कि ब्राह्मण, बालक, स्त्री, पशु और वृद्ध काय सदोष भी हो तो भी दंड के अधिकारी नहीं होते।
अगर इनने कोई अपराध भी कर दिया तो का अपराध क्षमा होता है कि ठीक है कर दिया होगा। क्यों? क्योंकि वो तो पहले से ही भयभीत हैं, डरे हुए रहते हैं। अब उनको क्या दंड देना? क्या कोई दंड नहीं देना, बस इतना ही बहुत है कि थोड़ा बहुत मुख से समझा दिया, बस बहुत दंड हो गया। वो कोई दंड के अधिकारी नहीं होते। ऐसा उन श्री राम ने स्वयं उपदेश दिया है। तो जब जिनने जिस चीज का उपदेश दिया तो कहा वो ही ऐसा काम कैसे कर सकते? तो का इस तरह की प्रवृत्ति होती नहीं। तो आखिर ये तो तुलसीदास की रामायण में और वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि ऐसा हुआ है। जैन रामायण क्या कहती है ये बात, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। जैन रामायण कहती है कि जिस समय उस सूपनखा का पुत्र, सूपनखा का नाम चंद्रनखा है, जिस समय उसका पुत्र सूर्यहास खड़ग को सिद्ध कर रहा था, क्योंकि रावण ने चंद्रहास खड़ग को सिद्ध किया था, तो सूपनखा के पुत्र ने सोचा, चंद्रनखा के पुत्र ने सोचा कि चलो अपन चंद्रहास खड़ग सिद्ध करते हैं, जिसकी 1000 देवता रक्षा करते हैं। ऐसा वह चंद्रहास खड़ग को सिद्ध करते हैं और वह अस्त्र जिस शत्रु पर चलाया जाए तो खाली नहीं चल आता है वापस। ऐसे अस्त्र को उन्होंने सिद्ध करने के लिए वह एक जंगल में बैठ के आके सिद्धि करूंगा, अधिष्ठित मंत्र का जाप करने वाला, जिस संबंधी वह देवों के अधीन होता है उनका वह जाप करना। और संकल्प किया कि जब तक ये सिद्धि नहीं होगी तब तक एक अनाज का सेवन करूंगा केवल, बस दूसरा कुछ भी नहीं। एक अन्न खा करके वह का 12 वर्ष तक तपस्या करता रहा। 12 वर्ष के बाद वह अस्त्र सिद्ध हो गया। और कोई भी अस्त्र जब सिद्ध हो जाए तो वह तुरंत हाथ में नहीं आता, थोड़ा और टाइम लगता है। अगर पुण्य ना हो तो टाइम लगता है और पुण्य हो तो तुरंत। तो वह देवो पुनीत अस्त्र जमीन पर तो आ गया लेकिन उसके हाथ में नहीं आया था, तो उसके लिए वह इंतजार कर रहा था। 12 वर्ष से वहां बैठा हुआ था और अचानक से ही लक्ष्मण घूमने के लिए निकल पड़े। कहां? जंगल में। बोले चलो थोड़ा घूम फिर के आते। जंगल देख के आते हैं कहां क्या है। तो देखने के लिए गए और वहां उनको अचानक वह चमकीला कोई शस्त्र दिखाई दिया, तो सहसा ही उठा लिया। अब कोई कहे इन्होंने तो कोई तपस्या ही नहीं की थी, ऐसे कैसे उठा लिया? वो तो 12 वर्ष से तपस्या कर रहा था, तब मुश्किल से सिद्ध हुआ और इन्होंने चलते फिरते उठा लिया। और उसकी हिम्मत इतनी नहीं पड़ रही थी कि मैं 12 वर्ष से तपस्या की है, अब जो सामने आए चल के उठा लो। क्यों? उसको डर था कि इसके अधिष्ठित देव हैं, ऐसा ना हो कि देव कहीं कुपित हो जाए, तो उसने नहीं उठा। और इन्होंने सहसा उठा लिया। इसलिए उठा लिया कि पुण्यवान व्यक्ति को
हर चीज आसानी से प्राप्त हो जाती है, उसको ज्यादा श्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती। और पुण्यहीन हो तो अत्यधिक श्रम करने के बाद फिर थोड़ा बहुत कुछ हाथ लगता है, और अगर पुण्यवान हो तो कुछ भी नहीं करना, बस बैठे बैठे ही सब हाथ लग जाता है। तो ऐसे का सब कुछ बैठे बैठे ही हाथ लग जाता है। तो जब ये सब कहा जाता है तो देखिए कि उन्होंने उसे सहसा उठा लिया और उठा करके देखा कि आखिर इसमें कितनी ताकत है। उसकी उस शक्ति को देखने के लिए जिस भिरे में वह बैठा तपस्या कर रहा था, वह एक बांस के समूह के अंदर बैठकर के तपस्या कर रहा था। बांस के समूह के अंदर बैठकर के तपस्या करना सबसे कठिन कार्य है। क्यों है? क्योंकि बांस का समूह तो पूरा खुला हुआ होता है, उसकी डालियां बाहर की ओर झुक जाती हैं, अंदर का स्थान पूरा खाली रहता है। तो धूप भी लगेगी, ठंड भी लगेगी, पानी भी सीधा गिरेगा। अब 12 वर्ष तक तपस्या ही बहुत बात कह रहा था, और वो भी एक अस्त्र के लिए। अगर कहीं 12 वर्ष तपस्या मुनि बन के करता तो हो सकता मोक्ष चला जाता, लेकिन नहीं। क्या जैसे लक्ष्मण ने उसको उठाया और उसकी शक्ति को नापने के लिए उसी के ऊपर चला। किसके? जो बांस का समूह बना हुआ था, तो पूरा समूह उससे कट गया, उसी के अंदर वो भी बैठा था, उसकी भी मृत्यु हो गई। और लक्ष्मण ने उसे लेकर के चल दिया। ये भी नहीं सोचा कि ये मर गया, मुझसे कोई अपराध हो गया। ये बात भी आपने ठीक कही कि पता ही नहीं चला होगा, लेकिन एक बात भी है कि मानव के शरीर में कहीं कोई खरोंच लग जाए तो उससे खून निकलता है। वो उस अस्त्र में तो कहीं स्पर्श किया होगा, ना चिल्लाया होगा, क्योंकि वो भी छत्री था, वो तो मगन बैठा था, उसको क्या पता है मैं कोई मार रहा है। आंख बंद करके कोई बैठा और ऊपर से मार तो क्या चिल्ला पाएगा, अवसर ही नहीं मिला चिल्लाने का। लेकिन उसमें रक्त तो लगेगा ही लगेगा। जब लगेगा तो दिखाई देगा कि यार जी क्या हो गया। तो का उसने देखा और उसे लेकर के चल दिया, क्योंकि उनके लिए एक आध आदमी का मर जाना तो सामान्य सी बात थी, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। मर गया क्या दिक्कत, हजारों अपनी जिंदगी में तो लाखों को निपटा देते हैं, तो एक आध का मूल्य। तो ऐसे करके का देखा तो भाई उसको लेकर के उसने चल दिया। लक्ष्मण जी ने लेकर के उस सूर्यहास खड़क को लेकर के चल दिया। इतने में उसकी माँ भोजन देने के लिए उसके लिए आई और देखा कि अरे हमारा बेटा तो किसी ने मार दिया, और जो अस्त्र की सिद्धि हुई थी वो भी ले गया। जब उसने ये सब देखा तो बड़ा क्रोध आया पहले, फिर सोचा आखिर देखूं तो किसने मारा है, आसपास कौन है यहाँ। उसने चारों तरफ चल के देखा, आकाश मार्ग से चल के देखा, क्योंकि विद्याधरी थी तो जमीन पर नहीं चलती थी। कहाँ चलना? आकाश मार्ग में चलना। और आकाश मार्ग से चल के चारों ओर देखा तो उसको इधर दिखाई, उसको भी संदेह हुआ कि हो ना हो इन्हीं ने मारा है। और क्योंकि और तो कोई व्यक्ति चारों ओर दिखाई दे नहीं रहा है,
ये ही दिखाई दे रहे थे, इन्हीं के सिवा और कौन मार सकता। संदेह भी हो गया और बदला लेने की दृष्टि से नीचे भी उतरी, चलो इनका बदला लेते। लेकिन कर्म की दशा बड़ी विचित्र है। कब कौन सा कर्म जोर मारने लग जाए और कब क्या परिवर्तन आ जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। तो वह पहुंची तो थी बदला लेने की। किससे बदला? लक्ष्मण से, कि चलो इसको देखता हूं ये कौन आ गया। उससे बदला लेने के लिए पहुंची थी, लेकिन कुछ पूर्व जन्म का संयोग कहो कि उनको देखते ही साथ वह बदला तो भूल गई और बदला प्रेम में बदल, ईर्षा द्वेष राग में बदल गया और इच्छा करने लगी कि ऐसे सुंदर पुरुष अगर मुझे प्राप्त हो तो क्या नहीं, और उनकी प्राप्ति की इच्छा भी करने लगी। सोचा कैसे क्या करें, तो विद्या के बल से अपना रूप भी बदल लिया और एक कन्या का रूप बना लिया, क्योंकि विद्याधरी इस मामले में ज्यादा होशियार होती है। सब प्रकार के रूप बनाने में, सुंदर सुंदर रूप बनाने में, कुरूप हो तो भी और छोटा बड़ा रूप भी बना लेती। तो ऐसा करके उसने एक कन्या का सुंदर सा रूप बनाया और जहां वो दोनों थे उसके थोड़े आगे बैठ करके रुदन करने लगे। जब उन लोगों ने देखा कि इस घनघोर जंगल में कोई नहीं है और यहाँ एक कन्या रुदन कर रही है, बात क्या है, इसको क्या संकट है। तो मानव के अंदर एक गुण स्वाभाविक होता है। कौन सा गुण? दया भाव। ये नेचुरल प्रकृति की देन है। तो और विशेष करके उन जीवों के प्रति जल्दी होता है जो अनाथ दिखाई दे रहे हैं, उनके प्रति दया भाव नेचुरल प्रकट होता है। उसको देख करके राम ने सीता से कहा, जाओ देखो क्या संकट है उसके, पूछो उससे। तो सीता के पहुंचने पर उसके साथ ही आ गई और अपनी व्यथा बताने लगी कि मैं तो इस जंगल में आई थी, लेकिन मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई, मैं इस तरह से अब मेरा कोई नहीं है, और उनसे अपना प्रस्ताव रखने लगी कि मुझे स्वीकार कर लो। उन्होंने कहा कि भाई हम इस तरह से नहीं करते हैं, हम क्षत्रिय हैं, जान नहीं पहचान नहीं, जाति का पता नहीं, कुल का पता नहीं, और भी तुम्हारा कुछ पता नहीं, तो इस तरह के हम प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे। बात भी सही। देखिए आज के समय में कितनी बड़ी विडंबना है कि आज हम बिना जाति पाति के और जाति पाति को जानते हुए भी बस कहीं भी अपने मन को तैयार कर लेते हैं। लेकिन का ये जैन धर्म की रीति नहीं होती। जैन धर्म की रीति वो होती है कि सबसे पहले अपनी बराबरी की जाति देखी जाती है, अपनी बराबरी का कुल देखा जाता है, उसके बाद ही किसी चीज का चयन किया जाता है, उसके पहले नहीं किया जाता है। तो राम ने स्पष्ट इनकार कर दिया, बोले ये कार्य नहीं हो सकता है,
संभव ही नहीं है तो। क्योंकि हम क्षत्रिय इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं करते। और कब करते हैं? जब हमें पूरी जानकारी हो तो ही करते हैं, अन्यथा नहीं करते। तो उसने देखा कि हम तो दोनों जगह से गए, उधर पुत्र भी चला गया और इधर इसने भी, इन्होंने भी इनकार कर दिया। और जब व्यक्ति का अपमान हो जाए, जो व्यक्ति जिस चीज को चाहता है और अगर उस चीज की प्राप्ति ना हो तो व्यक्ति अपना बड़ा अपमान समझता है कि मेरा बड़ा अपमान है, और फिर उससे बदला लेने की सोचता है कि मैं इससे बदला लूं। अन्यथा ऐसा है कि इसमें अपमान कैसा? तुमने प्रस्ताव रखा, उनको नहीं आया पसंद, कोई बात नहीं, प्रस्ताव ही तो था, सुझाव ही तो था कि अपन ऐसा करें तो कैसा? उन्होंने कहा नहीं तो कोई बात नहीं, तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। लेकिन नहीं कहा, उसको अपमान महसूस हुआ। और अपमान महसूस कब होता है? जब जिस चीज की हमें अत्यधिक चाह हो और वो चीज प्राप्त ना हो सके तो बड़ा अपमान महसूस होता है कि मैंने इसके लिए इतना प्रयत्न किया और ये चीज मुझे ना मिल सके, तो ज्यादा अपमान महसूस होता है। और अपमान महसूस करते हुए उसने कहा अब इनसे बदला लेना है, कैसे भी हो। देखिए, प्रत्येक घटना हमें हर कदम पर इंगित करती है, इशारा देती है। अब उस घटना से हम समझ पाए या न समझ पाए, तो जब उसके मन की बात ना हो सकी तो फिर उसने कहा अब क्या करें? तो फिर अपना त्रिया चरित्र दिखाना शुरू कर दिया। और स्त्रियों के पास ज्यादातर एक दो अस्त्र ऐसे होते हैं कि जो फेंके जाएं तो पुरुष जल्दी पिघल जाता है। सबसे बड़ा अस्त्र क्या है? आंखों से नीर बहा देना, है ना? कर देना, रोने लगना, है ना? ये सबसे बड़ा अस्त्र है ना? एक क्षण, है ना? तो का ये पहले फेंका जाता है, फिर कहीं और ज्यादा कुछ हो तो फिर सामने वाले के ऊपर ब्लेम लगाना शुरू कर देते हैं कि इसने मेरे साथ छेड़खानी करना प्रारंभ कर दिया। ये दो अस्त्र बड़े कठिन होते हैं, है ना? अब यही प्रस्ताव, जब उसका प्रस्ताव पास नहीं हुआ, अपमान हो गया, तो क्या करूं? तो पहुंच गई अपने पति के पास रोते और कहती है बेटे को भी मारा और मेरे साथ भी ऐसा किया। पति ने कहा अच्छा ऐसा किया? बोले चलो मैं चलता हूं युद्ध के लिए। युद्ध के लिए आ गया। उसके पति का नाम क्या था? खड़गदूषण। युद्ध के लिए आ गया। जब युद्ध के लिए आया तो युद्ध के लिए तो वो भी तैयार रहते हैं। नारायण हमेशा युद्ध करने के लिए तैयार रहते हैं। उनको युद्ध में बड़ा आनंद आता है। ऐसा क्यों आता है? क्योंकि उनके पास बल होता है, इतनी ताकत होती है। और फिर पुण्य का प्रभाव इतना होता है कि अस्त्र शस्त्र भी पर्याप्त, देवोपुनीत अस्त्र से नेचुरल प्राप्त हो जाते हैं, नेचुरल स्वाभाविक।
इतना पुण्य का प्रभाव भी होता है कि जब वह नेचुरल अस्त्र प्राप्त हो जाते हैं तो वो हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन दूसरी बात, जब वह आ गए तो युद्ध करने लगे तो स्वयं मारे। इस बात से सिद्ध होता है कि कभी भी हो शत्रु को कमजोर नहीं जानना चाहिए। भले ही चाहे बिल्कुल छोटा सा शत्रु भी क्यों ना हो, लेकिन ये मत समझो कि ये कि हमारा क्या कर लेगा। अरे क्या भरोसा वो क्या कर डालेगा, है ना? कोई भरोसा है क्या? बोले नहीं। हो सकता है उसका ही दाव अच्छा पड़ जाए तो ये कहा शत्रु को कभी कमजोर नहीं जानना चाहिए। ये बात वैसे सोचा कि मैं तो 14,000 विद्याधरों का राजा हूं, मेरा एक सामान्य व्यक्ति क्या कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं सोचा, उस पर विचार ना किया और आगे बढ़ गए। तो इस तरह सारी नीतियों को जानकर विचारणी बात यह होती है कि हर कार्य को करते समय पहले सोच लेना चाहिए, बुद्धि का कार्य करना चाहिए। इसलिए तो हर जगह कहा जाता है कि बच्चे की बात को भी जल्दी नहीं मानना चाहिए और स्त्री की बात को भी जल्दी नहीं मानना चाहिए। थोड़ा विचार समय देना चाहिए। मालूम नहीं ये सच भी कह रहे कि झूठ भी कह रहे, इसका कोई निर्णय कैसे करे, है ना? और समय अगर बीच में मिल जाए तो फिर क्योंकि आज के समय में आज की ही बात नहीं है, पहले समय में भी देखा जाए तो स्त्री अपने आप में अपमान जल्दी महसूस करती है। वो कहती है ऐसी, है ना? और उस अपमान का प्रतिकार करने के लिए का कितनों को मरवा दे कोई भरोसा नहीं, है ना? इसका कोई भरोसा नहीं। सारी लंका उजड़वाने में कारण बनी तो वो वहीं से शुरुआत हुई थी, है ना? पूरे विश्व का युद्ध कराने में कारण बनी तो वे महादेवी जी, है ना? जिनको बोलने की भी अकल नहीं थी, कहती हैं अंधों के अंधे होते, है ना? तो का पूरा। और आश्चर्य की बात यह है कि युद्ध तो बड़े बड़े होते हैं और स्त्रियों को लेके होते हैं, और स्त्री एक नहीं मरती, मरते साले पुरुष। बताइए किसी महाभारत में एक स्त्री मरी क्या? नहीं मरी। पूरे राम और रावण के युद्ध में कोई एक स्त्री मरी क्या? नहीं मरी। कौन मरा? पुरुष। जिनके खातिर युद्ध हुआ वो एक नहीं मरी, है ना? तो थोड़ा सा विचारणी बात है कि ये तो इसलिए विचार करके ही काम करना चाहिए कि भाई पहले देख तो लो कि आखिर हकीकत क्या है ना? उनने भी कहा और दुर्योधन ने कहा कि हम बदला लेंगे, तो बात ठीक भी है, गलत नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है। अरे पहले तुमको बोलने की सभ्यता तो आना चाहिए कि हमें बोलना कैसा है ना? जब अपने से बड़ों से बोलने की सभ्यता ही नहीं है तो फिर उसमें युद्ध तो होना स्वाभाविक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो जिसको लोक व्यवहार में कहते हैं कि कॉमन सेंस नहीं है ना? दूसरों से तो बड़ी अपेक्षा होती है कॉमन सेंस की, है ना? और स्वयं दूसरों के लिए कितना कॉमन सेंस है, इसकी कोई अपेक्षा नहीं करता। बस जो कुछ भी हो हमारा होना चाहिए।
तुम्हारा तो जो भी हो तो हो, हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं। तो चलिए का हर चीज में विचार करके ही, क्योंकि जितना प्रथमानी योग है वो सारा का सारा प्रथमानी योग हमें हर घटना पर इशारा देता है कि तुम भी उस कर्म के मारे हो, इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हो। तो हम इन कारणों से विचलित हुए थे। अगर तुम समझदार हो तो मत होना, न समझ हो तो तुम्हारी मर्जी। तो लेकिन फिर भी हम उसको समझ नहीं पाते। तो चलिए समझदारी इसी में है कि हम अपना सारा कार्य बुद्धि और विवेक के साथ करें, और फिर हर चीज का सोच समझ करके निर्णय करें। निर्णय भी ऐसा करें जो हमारे हित में हो, हमारे आत्महित में हो, तत्काल के स्वार्थ से बना ना हो। स्वार्थ की डोरी से बना होगा तो कभी सही निर्णय नहीं, और अगर वह निस्वार्थ होगा तो नियम से सही होगा। तो इस समय हमें का स्वार्थ की डोरी से बंद करके कोई भी निर्णय ना करें। निर्णय करें बड़े सोच समझ करके करें, चाहे अपने अपने घर का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे समाज का हो, चाहे नगर का हो, चाहे प्रांत का हो, चाहे राष्ट्र का हो। जब तक सोच विचार नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। जैसे एक बार अभी की घटना है कि किसी ने नरेंद्र मोदी से कहा कि भाई पाकिस्तान बहुत उछल रहा है, ऐसा करो आक्रमण कर। मोदी जी ने कहा आक्रमण शब्द कहना बड़ी आसान बात है, करना बड़ा कठिन है ना। सारी अर्थव्यवस्था उसकी ही नहीं अपनी भी चौपट, इसलिए सोच समझ करके अपन सामने देख रहे हैं कि रूस शक्तिशाली देश था और एक छोटे से देश ने बर्बाद कर डाला, है ना। जिसको आदमी कहता था कि तो क्या तुच्छ है, उसी से निकला हुआ एक पार्ट था, हिस्सा था। जैसे भारत से निकला हुआ एक हिस्सा पाकिस्तान, ऐसा ही छोटा सा पार्ट वो भी था। लेकिन का उसने का कोई बात नहीं, हम तो मर ही रहे लेकिन तुमको भी अधमरे कर जाएंगे, यही बात हो जाती। तो का उसने भी उतने शक्तिशाली देश को भी परास्त कर दिया। उस भी सोच में पड़ गया कि अरे इतना समय लग रहा मुझे भी, है ना। तो इस प्रकार हर कार्य को करने के पहले हमें बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए करना चाहिए। यही बात हमें प्रथमानी योग बतलाता है, उसको हमें सीखना चाहिए। बोलिए देवादि देव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। बोलो परम पूज्य अध्यात्म आचार्य श्री 108 आदित्य
बिगड़ो वाला है जिन्हें मंदिर हमारा है प्राणों से प्यारा मंदिर हमारा है प्राणों से प्यारा ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है जिन्हें मंदिर हमारा ऊंचे शिखरों वाला है जिन्हें मंदिर हमारा चौथियार की सिर उपचाया चौथियार की सिर उपचाया दर्शन देखत पाप बनाया दर्शन देखत पाप बनाया पांचवी आरती साधु तिहारी पांचवी आरती साधु तिहारी तुमकी विनाशन शिव अधिकारी तुमकी विनाशन शिव अधिकारी अरे आ गए दरबार तुम्हारे मामा देवी के नदी डाला ओ नदी डाला आपका पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर आपका पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर सारे संसार के अंदर तुम्हारा पहला नंबर सारे संसार के अंदर तुम्हारा पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर आपका पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर आपका पहला नंबर दशरथ नगर में आनंद आयो नगर में आनंद आयो नर नारी को मन हर्षायो चक्रवर्ती नाचे अब तो मन के दीप जला लो अब तो मन के दीप जला लो बहती गंगा में डुबकी लगा लो गंगा में डुबकी लगा लो सब मिल छम छम नाचो रे पांचवी आरती साधु तिहारी पांचवी आरती साधु तिहारी तुमकी विनाशन शिव अधिकारी तुमकी विनाशन शिव अधिकारी छठी 11 प्रतिमाधारी छठी 11 प्रतिमाधारी शावक बंदो आनंदकारी शावक बंदो आनंदकारी चलो रे मदरिया में उड़ो रे गुलाल चलो रे मदरिया में 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 होले होले उड़े रे गुलाल चलो रे मदरिया में उड़ो रे गुलाल चलो रे मदरिया में आज में नाचो सारी रात मेरा हसी में गालो धूमे मचा लो हसी में गालो धूमे मचा लो आज में नाचो सारी रात मेरा आज में नाचो सारी रात मेरा छठी 11 प्रतिमाधारी छठी 11 प्रतिमाधारी शाम के बंदो आनंदकारी शाम के बंदो आनंदकारी सातवीं आरती श्री की निवाणी सातवीं आरती श्री की निवाणी ध्यानक स्वर्ग मुकुट सुखदानी ध्यानक स्वर्ग मुकुट बलिहारी हरि भक्ति में झूमे नाचे भक्ति में झूमे नाचे सारी भक्तगण आए हैं सागर गुरु में दीवाने आए सागर गुरु में दीवाने आए हैं भक्ति में झूमे नाचे भक्ति में झूमे नाचे सारी भक्तगण आए हैं सागर गुरु में दीवाने आए सागर गुरु में दीवाने आए हैं आज
छम 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 बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू आंखों में दीपक लेके आरती करो बाजे जम 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 बाजे घुंघरू आंखों में दीपक लेके आरती करो। अरे जो कोई आरती करे करावे जो कोई आरती करे करावे तो नर नारी अमर पद पावे तो नर नारी अमर पद सारी राती सारी राती अरे नगर में आनंद आयो हर आयो सची इंद्राणी नाची है अब तो जगमग दीप जला लो दीप जला लो आदित्य सागर में डुबकी लगा लो आदित्य सागर में डुबकी लगा लो सब दिल झूमो रे पंखीड़ा पंखीड़ा रे पंखीड़ा पंखीड़ा रे उड़ के आकाश बन पे नगर रे पंखीड़ा रे उड़ के आकाश बन पे नगर रे हमारा वीर प्रभु श्री जैन के जो भगत आ गए हमारा वीर प्रभु श्री पंखीड़ा रे पंखीड़ा पंखीड़ा रे पंखीड़ा पंखीड़ा रे पंखीड़ा पुजारी भाई बेगा आओ रे बाल के पुजारी मेरे बेटा आओ रे मारा पारस प्रभु जी का दर्शन पाओ रे मारा पारस प्रभु का दर्शन पाओ रे हरी जल्दी आओ बेगा आओ जल्दी आओ बेगा आओ दर्शन पाओ रे मारा वीर प्रभु श्री जैन के जो भक्त आ गए पंखीड़ा रे पंखीड़ा पंखीड़ा रे पंखीड़ा जय जय पंखीड़ा पंखीड़ा रे पंखीड़ा हरि बड़ा सुख पाया मन लेके आया पारस प्रभु की शरण में मन लेके आया पारस प्रभु के शरण में ढोल रे बजाओ तो आयुष घड़ी ढोलिया ढोल रे बजाओ तो आयुष घड़ी अरे आयुष घड़ी आनंद की घड़ी आयुष घड़ी आनंद की घड़ी ढोलिया ढोलिया ढोल रे बजाओ तो आयुष घड़ी ढोलिया ढोल रे बजाओ तो आयुष घड़ी अरे हे नाम रे सबसे बड़ो हरो नाम हो पारस बाबा मेरे पारस बाबा बिगड़े बना दो मेरे नाम नाम रे राम रे सबसे बड़ा तेरा नाम हो पारस बाबा बिगड़े बना दे मेरे नाम नाम रे जब से हमें प्रभु का दरबार मिला है जब से हमें प्रभु का दरबार मिला प्यार मिला है बहुत प्यार मिला है प्यार मिला है बहुत प्यार मिला है नजरों को जब से आपका दीदार मिला है नजरों को जब से आपका दीदार मिला प्यार मिला है बहुत प्यार मिला है प्यार मिला है बहुत प्यार मिला भक्ति भी है सुधार गुरुवर का है साथ अरे कैसा ये महोत्सव है अरे भक्ति माता तुम झूमो और नाचो अब मिल कर के गाओ तो गाना तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंग बेरू जो बेतारी पाट रे तो गाना तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंग बेरू जो बेतारी पाट रंग मारे प्रभु तारा ही रंग रंग गयो रे रंग मारे प्रभु तारा ही रंग गयो रे अरे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे धम धम बाजे ढोल धम धम बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे धम धम बाजे धम धम बाजे धम धम बाजे
चरणों में जय। अरे मैं तो जो भी कुछ हूँ दशवंत नगर वासी गुरुदेव के पावन चरणों में कह रहे हैं, अरे मैं तो जो भी कुछ हूँ जैसा भी हूँ, किसके पीछे गुरुवर तेरे पीछे। जरा दोनों हाथों खोल के, अरे इतनी शोहरत इतनी शोहरत और सम्मान मिला किसके पीछे गुरुवर तेरे पीछे। अरे मैं तो जो भी कुछ हूँ जैसा भी हूँ, किसके पीछे गुरु जी तेरे पीछे। अरे इतनी शोहरत इतनी शोहरत और सम्मान मिला है किसके पीछे गुरु जी तेरे पीछे। अरे मैं तो जो भी कुछ हूँ जैसा भी हूँ, किसके पीछे गुरु जी तेरे। झूम जाओ तुमने वो दिया है सोचा भी नहीं था गुरुवर, तुमने वो दिया है तेरा शुक्रिया है गुरुवर, तेरा का प्यार मिला है किसके पीछे गुरु जी तेरे पीछे। मैं तो जो भी कुछ हो जैसा भी हो किसके पीछे गुरु जी तेरे पीछे। अरे इतनी शोहरत शोहरत और सम्मान मिला है किसके पीछे गुरु जी तेरे पीछे। अरे मैं तो जो भी कुछ हूँ जैसा भी हूँ किसके पीछे गुरु जी तेरे पीछे। आदित्य सागर लाई है दीप बजाकर, जय जय गुरु आदित्य सागर लाई है दीप बजाकर। हम सब उतारी तेरी आरती हो गुरुवर, हम सब उतारे तेरे आरती हो। खुशी लगी है माता हरि हर नारी हर माता हर नारी हर महाराजापुर में बजी बलाई दुनिया सब मंगल गाती, हम सब उतारी तेरी आरती हो गुरुवर, हम सब उतारे तेरी आरती। जय जय गुरु आदित्य सागर लाई दीप सजाकर, हम सब उतारी तेरी आरती हो गुरुवर, हम सब उतारे तेरे आरती। अभिनंदन सागर गुरुवर से पंच महावत धारी, पंच महावत धारे भारत वर्ष में आदित्य सागर गूंज रहे जयकारे, गूंज रहे जयकारे। धरती और दसों दिशाएं चरणों में शीश झुकाए, धरती और दसों दिशाएं चरणों में शीश झुकाए। हम सब उतारी तेरी आरती हो गुरुवर, हम सब उतारे तेरे आरती। जय जय गुरु आदित्य सागर लाई दीप सजाकर, हम सब उतारी तेरी आरती हो गुरुवर, हम सब उतारे तेरे आरती। पंचम काल में आदित्य सागर जिन मोद्रा दर्शाते गुरुवर, जिन मोहा दर्शाते गुरुवर, जिन मोद्रा दर्शाते गुरुवर, जिन शासन की रक्षा करके आत्म ज्ञान बताते गुरुवर, आत्म ज्ञान बताते गुरुवर, आत्म ज्ञान बताते। सूरज और चांद सितारे आरती में तेरी गारी, हम सब उतारी तेरी आरती हो गुरुवर, हम सब उतारे तेरे आरती। जय जय गुरु आदित्य सागर लाई दीप सजाकर, हम सब उतारी तेरी आरती हो गुरुवर, हम सब उतारे तेरे आरती। ज्ञानी ध्यानी तब अनुरागी जन जन के हितकारी गुरुवर, जन जन के हितकारी गुरुवर, जन जन के हितकारी। ईश दिगंबर धारी गुरुवर, आत्म ब्रह्म बिहारी। जय जय गुरु
गुरु आदित्य सागर लाए हैं दीप सजाकर, जय जय गुरु आदित्य सागर लाए हैं दीप सजाकर। हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवे, हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवे, हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवे, हम सब उतारे तेरी आरती। होता है सर्वोत्ती का है, चंदन का है, आदि आदि जो लेप होता लेकर लगा करके और कपड़े से उसको ढांक दिया जाता है ना। तो इसलिए उसको गर्भ कल्याणक है। वैसे ही शुद्धि इनकी होगी, कमलासन की होगी। तो आप लोगों को ये परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि एक समोषण में होगी। कहाँ पर? समोषण में कलशा की शुद्धि करने को मिल रहा है और कमलासन की शुद्धि करने को मिल रहा है। कितना सौभाग्य है कि आपको समोषण विधान कल्पद्रुम विधान में एक साथ 24 तीर्थंकर के पंच कल्याणक का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इसमें सारे पंच कल्याणक की पूजाएं होती हैं। सारे 24 तीर्थंकर, जो भी काम होता है 24 ही होते हैं। देखा ना आपने, पूजा करते हो ना, तो पूजा में 24 तीर्थंकर के समोषण की पूजा होती है और उसमें कुछ भी नहीं हुआ। जैसे पहले दिन 24 समोषण में आपने 46 अर्घ चढ़ाए, 96 कितने कराए? 96। तो 24 तीर्थंकर के जितने समोषण में मान्य स्तंभ हैं समोषण में, तो उन सब के हमने अर्घ चढ़ाए थे, है ना। फिर उसके बाद 24 तीर्थंकर की आराधना की, 24 अर्घ चढ़ाए अपन ने। तो इसमें जो भी कार्य हुआ है कल्पद्रुम विधान में, जो भी कार्य अभी तक हुआ 24 तीर्थंकर का ही हुआ। जितने समोषण में गणधर थे, कितनी आरकाएं थी, कितने मुनि थे, कितने ऋषि थे, कितने केवली थे, कितने गणधर थे, ये सभी उसमें गिनाया गया है कि इतने भगवान के गणधर थे। इस तीर्थंकर के काल में इतने गणधर हुए, इतनी आरकाएं हुई, इतने मुनिराज हुए, इतने उनमें तपस्वी ऋषि हुए। तो ऐसे यहाँ पर 24 तीर्थंकर का हम सभी ने समोषण में आनंद लिया। 24 तीर्थंकर का एक साथ पंच कल्याण समोषण मनाने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ, है ना। तो हम सभी जसवंत नगरवासी बड़े ही पुण्यशाली हैं और सबसे बड़ा आशीर्वाद किसका है? जसवंत नगर पर बताओ, आशीर्वाद आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज का। पूछो क्यों? पूछो क्यों? जसवंत नगर के ऊपर विशेष आशीर्वाद है उनका। देखिए, जब आपका मंदिर के पंच कल्याणक हुए तो उनके शिष्य आए। कौन से महाराज आए थे? निर्भय सागर जी महाराज, वो भी आचार्य श्री अभिनंदन सागर के शिष्य हैं, महाराज जी से बड़े हैं, उनके बड़े भ्राता हैं। और अब आपके लिए जितने भी आपके छूटे हुए काम थे, अधूरे काम थे, वो सब अभिनंदन सागर महाराज के शिष्य ही करा रहे हैं। इसलिए जसवंत नगर वालों पे विशेष आशीर्वाद है। किसका? आचार्य अभिनंदन सागर महाराज का। निर्भय सागर जी महाराज आए यहाँ पर। तो मंदिर पता नहीं कैसे भाव बने, मंदिर नया बन गया, पंच कल्याणक हो गया। ये मंदिर बना ना, इसी का हुआ था। बताओ, इस मंदिर का पंच कल्याणक हुआ, प्रतिमा आ गई और पंच कल्याणक हो गए। तो एक काम तो वो हो गया, अब तुम्हारा दूसरा काम अधूरा था कि नहीं? बरसों से पता नहीं कब से मंदिर बना, तब से इसके शिखर पे कलश नहीं चढ़े। अब आकर के आपके यहाँ पर नवयुग मंडल के लिए बहुत बहुत बधाई दो आप लोग कि नवयुग मंडल ने एक ऐसा काम करके दिखाया, महाराज का चतुर्मास करके दिखा दिया। और जो आपका कार्य रुका हुआ था, जो बरसों से आपका इतिहास नहीं बना, वो आज इस पंच कल्याण इसमें चतुर्मास में कल्पद्रुम विधान करा दिया इतना बड़ा, और इतने बड़े शिखर पर इतने सारे कलश चढ़ा दिए, भगवान के कमलासन बिठा दिए। कितना बड़ा इतिहास बना के दिखा दिया ये नवयुग ने। इनके लिए जोरदार ताली तो बजा कम से कम,
हाँ, विशेष देखो जो कोई नहीं कर पाया अभी तक के रिकॉर्ड में, अभी तक के इतिहास में जसवंत नगर की समाज नहीं कर पाई, वह नवयुग मंडल ने करके दिखा दिया। दिखाया कि नहीं है? कितना बड़ा काम करके दिखा दिया। इसलिए जसवंत नगर की जैन समाज को पूरा सपोर्ट उनको देना चाहिए और उनकी पीठ पे हाथ थोपना चाहिए कि तुमने बहुत बड़ा काम करके दिखाया है। अभी तक जो हम नहीं कर पाए वो आपने करके दिखा दिया, है ना? तो धर्मश्री बंधु, हम सभी को ऐसे कार्य करना है, अच्छे अच्छे कार्य करना है। कल यहाँ पर बहुत व्यस्ततम समय रहेगा, समय सीमित है, लेकिन कार्य अपन को पूरा करना है। कलश भी चढ़ाना है, महाराज जी का प्रवचन भी सुनना है, कलश की शुद्धि भी करना है और विधान भी करना है और सबको भोजन भी करना है। करना है कि नहीं? हाँ, बनाना है। अरे आपको बना दिलवा देंगे, कोई टेंशन नहीं करो। हाँ, आप तो आराम से करो, कार्यक्रम करो, सब हो जाएगा। नवयुग मंडल जो है ना बहुत उत्साह में है। किसमें है? उत्साह है उनके अंदर। आप लोग उत्साह बढ़ाओगे तो उत्साह बढ़ता चला जाएगा। तो अपन यहाँ पर कल बहुत व्यस्त समय है, तो अपन को हर कार्य समय पे करना है ताकि आप लोगों को आकुलता व्याकुलता ना हो। जितनी जल्दी हम यहाँ पर कर लेंगे तो ऊपर चलेंगे, ऊपर चल के शिखर पे चढ़ाएंगे, धूप वगैरह हो जाती है। तो इसलिए जितना जल्दी होगा हम जल्दी करने की प्रयास करेंगे और ऊपर कलश चढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो सभी पात्र जितने भी हैं ध्यान से सुनेंगे। कल 6:30 बजे कल आना है आपको। परसों भले नहीं आना, परसों आप आराम से आ जाना, बाकी पूजा तो हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। कल 6:30 बजे, क्योंकि आपका काम है शुद्धि का। अगर वो भी हमारा काम होता तो हम कर लेते, है ना? तो ये आप लोगों का काम है। मांगलिक जो महिलाएं होती हैं, अष्टकुमारियां होती हैं, इनसे ही कराया जाता है। तो यहाँ पर चौर पूरना है, कलशों की शुद्धि करना है, कलशों की प्रतिष्ठा करना है, अर्घ चढ़ाना है। तो ये सारे के सारे कम से कम आध पौन घंटा इसमें लग जाएगा। तो ये सभी आप लोगों को ध्यान रखना है। शुद्ध वस्त्र पहन करके आएंगे। और आइए, अब आपका समय ना लेते हुए कल की सूचना समाप्त। आगे